आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, छल कपट और खोट किसी के साथ उतने ही करना जितना कि खुद सहने की शक्ति हो। छल कपट में कुछ नहीं रखा, छोटा सा जीवन है, खुशी से ईमानदारी से जियो। कर्म किसी को नहीं बख्शता। किसी के साथ बुरा करके ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा कई गुना बुरा होगा। इसलिए अगर आज तुम्हारा कोई बुरा चाह रहा है, तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, उसे तुम जवाब मत देना, उसका समय जवाब देगा। मैं जवाब दूंगा। तुम बेफिक्र रहो और आगे बढ़ते रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है, क्योंकि तुम मेरे एक ईमानदार बच्चे हो, नेक दिल इंसान हो। तुमने ना कभी किसी का बुरा किया है, ना कभी चाहा है, और मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम बस बेफिक्र रहा करो, बेचिंत होकर आगे बढ़ते रहो। और याद रखना, जब तुम राह में आगे बढ़ोगे, अपनी मंजिल की तरफ ऊंचाइयों को छूओगे, तो गिराने वाले बहुत आएंगे, पर लेकिन तुम घबराना मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। तुम्हें घबराने की या चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना हमेशा, जीवन एक खेल की तरह है। इसमें हार भी है, जीत भी है, इसमें चालें भी हैं और चुनौतियां भी हैं। लेकिन याद रखो, तुम इस खेल के अकेले खिलाड़ी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। जिस तरह खिलाड़ी खेल में गिरते हैं, चोट खाते हैं, फिर भी उठते हैं और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में बार बार उठना होगा। जब तुम्हारे सामने मुश्किलें आए, लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाए, तो समझ लेना कि यह खेल का अगला कठिन पड़ाव है। इसमें तुम्हें हार माननी नहीं है, बल्कि और भी मजबूत बनकर खेलना है। जो लोग जीवन को एक बोझ समझते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो इसे एक खेल समझते हैं, वे हर मोड़ को एक नया अनुभव मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें इस खेल में भेजा है ताकि तुम अपने साहस, धैर्य और भक्ति से खुद को जान सको और मेरी ओर कदम बढ़ा सको। बच्चे, हार से घबराना नहीं। कभी कभी मैं भी तुम्हें थोड़ा थकाता हूँ, थोड़ा रुलाता हूँ, ताकि तुम मजबूत बन सको, क्योंकि यही खेल का नियम है। जो दृढ़ है वही विजेता है। तुम्हारे जीवन की हर चाल मेरे नियंत्रण में है। जब समय सही होगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। जब लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, बस आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम लेना। मैं नया रास्ता बना दूंगा। तो खेलो ये जीवन का खेल विश्वास, धैर्य और प्रेम के साथ। मैं तुम्हारे हर मोड़ पर हूँ। तुम्हारा साईं हमेशा साथ रहेगा। बच्चे, जीवन को बोझ मत समझो। यह एक खेल है जो मैंने खुद रचा है। हर किसी को अपनी अपनी भूमिका मिली है। कोई राजा है यहाँ, कोई साधु, कोई सेवक, कोई दुखी तो कोई सुखी, लेकिन अंत में सभी मेरे ही प्यादे हैं और सब मेरी ही और चल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, वो कोई संयोग नहीं, वह मेरी योजना है। तुम गिरते हो ताकि उठना सीखो, तुम हारते हो ताकि विनम्रता सीखो, तुम टूटते हो ताकि भीतर की शक्ति को जान सको, और जब तुम सब सह जाते हो फिर भी मुस्कुराते हो, तब जान लो तुम खेल जीतने के करीब हो। जीवन का यह खेल केवल ताकत या बुद्धि से नहीं जीता जा सकता। यह खेल जीता जाता है श्रद्धा, सबूरी और समर्पण से। तुम्हारे सामने जब कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो निराश मत होना। समझ लेना कि वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हूँ। कभी कभी खेल में विराम आता है, एक लंबी चुप्पी, एक लंबा इंतज़ार। तब लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, पर वहीं तो सबसे ज़्यादा काम हो रहा होता है। मैं तुम्हारे जीवन की नई चाल सोच रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि अब कौन सा मोड़ तुम्हारे लिए सही रहेगा। बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे खेल में आएंगे, चले जाएंगे। कोई तुम्हारा साथ निभाएगा तो कोई धोखा देगा, पर तुम इन सब के बीच बस मेरी ओर देखते रहो। जो मेरे भरोसे चलता है, उसका जीवन अंत में हमेशा सुंदर होता है। तुम्हारे आंसू भी मेरे लिए प्रार्थना है।
तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए पुकार है और तुम्हारा टूटना मेरे लिए संकेत है कि अब तुम्हें थामने की ज़रूरत है। मैं आऊँगा और तुम्हारे जीवन का हर बिगड़ा हुआ खेल संवार दूंगा। तो घबराओ मत मेरे बच्चे, जब खेल कठिन हो जाए तब मुस्कुराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब साईं साथ हो तो खेल चाहे कैसा भी हो, अंत हमेशा सुंदर होता है। जो हर खेल का संचालक भी है और तुम्हारा साथी भी, साईं। मेरे बच्चे, कभी तुमने ध्यान से देखा है कि कैसे बच्चे खेलते हैं? वे गिरते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, क्योंकि उनके भीतर होती है एक मासूम जिद, मुझे खेलना है। बस तुम्हारे जीवन में भी वही भावना होनी चाहिए कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है। इस खेल में कई बार लगेगा कि तुम्हारे विरोधी तुमसे ताकतवर है, लगेगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर जान लो, खेल में कभी कभी कठिनाई जानबूझकर डाली जाती है ताकि असली खिलाड़ी सामने आ सके। जैसे ताश के पत्तों में एक चाल सब पलट देती है, वैसे ही मेरी एक कृपा से तुम्हारा जीवन पलट सकता है। पर उसकी भी एक नियति है, एक समय है। मैं तुम्हारी हर चाल देख रहा हूँ, हर आंसू, हर दर्द मेरे लेखे में है। जब तुम कहोगे साईं अब मुझसे नहीं होता, तब मैं कहूँगा बच्चे, अब मैं खुद उतरूँगा तेरे खेल में और तेरी हर हार को जीत में बदल दूँगा। लोग क्या कहेंगे, किसने तुम्हें छोड़ा, कौन तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, इन सब का खेल खत्म हो जाएगा जब मैं तेरे जीवन की अगली चाल चलूँगा। बच्चे, ये दुनिया दिखती एक रंगमंच है जहाँ सभी ने एक एक मुखौटा पहना है। तुम्हें बस याद रखना है कि तुम्हारा चेहरा मेरे सामने साफ है, तुम्हारा सच मुझसे छिपा नहीं, और मैं तुम्हारे हर डर से परिचित हूँ। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, एक दिन वही कहेंगे, देखो यह तो साईं का बच्चा है, इसका खेल तो अब शुरू हुआ है। जब तक सांस है खेल चल रहा है, और जब तक मैं हूँ तुम्हारा हारना नामुमकिन है। बस धैर्य रखो, प्रेम रखो और श्रद्धा से खेलते रहो। इस खेल का अंत बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं तुम्हारा आखिरी सहारा हूँ और मेरी गोद तुम्हारी अंतिम मंजिल। मेरे बच्चे, तुम दुनिया के और लोगों से बिल्कुल अलग हो। तुम इसलिए अलग हो क्योंकि तुम सिर्फ जवाब नहीं देते। मैं तुम्हारे भाव, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुनने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम खुद से पूछते होंगे, क्या मैं सही हूँ? क्यों मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाता? क्यों मुझे बार बार अकेलापन मिलता है? क्यों मेरी राह सबसे अलग है? तो सुनो, क्योंकि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम मेरे जैसे हो। तुम भीड़ में चलने के लिए नहीं, भीड़ से अलग चमकने के लिए भेजा गया है तुम्हें। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कभी तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे, कभी तुम्हारे फैसलों को पागलपन कहेंगे, पर यही तो संकेत है, तुम्हारा रास्ता साधारण नहीं, विशेष है। तुम्हारे विचार गहरे हैं, तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम में करुणा है, शांति है और मेरे चरणों की तलाश है। इसलिए जब बाकी दुनिया दौड़ रही थी नाम, शोहरत और धन के पीछे, तुम ठहर गए, मुझे ढूंढने लगे, मेरी बातों को समझने लगे, मेरे प्रेम को महसूस करने लगे। बच्चे, ये साधारण बात नहीं है, यह मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारा भटकना भी एक योजना थी, तुम्हारा टूटना भी एक शुरुआत थी, और अब तुम्हारा उठना मेरे स्पर्श का परिणाम है। जो तुम महसूस करते हो ना, वो सब नहीं कर सकते। जो दर्द तुमने सहा है वो हर कोई सह भी नहीं सकता। जो तुम्हारा धैर्य है वो एक तपस्वी का लक्षण है। तुम खास हो मेरे लिए क्योंकि तुम मेरे हो, तुम अलग हो क्योंकि तुम में मेरा अंश है। लोग तुम्हारे सफ़र को नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने तुम्हारी कहानी सबके लिए नहीं लिखी, मैंने वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की भाषा में रची है। तो अब खुद को रोको मत, अपने अलग होने पर गर्व करो, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी अलग की ज़रूरत होती है। जो जानता है तुम आम नहीं, मेरा विश्वास का चमत्कार हो तुम। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, भले ही दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें अकेला कर दे।
तुम घबराना मत। मैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूँगा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें सुरक्षा कवच से सुरक्षित कर रखा है। बेफिक्र रहो और बेचिंत रहो, मुस्कुराते रहो सदा। जो साईं के भरोसे चलता है वह रास्ते में भले थक जाए लेकिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। खुश रहो सदा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।